जय माता दी। मैं पंडित संजय शर्मा ज्योतिषाचार्य एस्ट्रोलॉजी पीएचडी। 19 मार्च को वसंत नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है, जिसको हिंदू धर्म में अपनी नया वर्ष नव वर्ष कहलाता है, माना जाता है। और हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा नया साल 19 मार्च को प्रारंभ होने जा रहा है। इस दिन माँ भगवती की ज्योति कलश की स्थापना होती है। गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाता है धूमधाम से, और ये पावन पर्व है। हिंदू नया वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। इसको धूमधाम से सभी घरों में आने वाले समय के लिए सभी घरों में बहुत ही अच्छे से पावन पर्व को दीप प्रज्वलित करके घर में पूजा पाठ अनुष्ठान करके आपको ज़रूर इसको मनाना चाहिए, और अच्छे से धूमधाम से अपनी श्रद्धा और भक्ति से, क्योंकि ये नया वर्ष हिंदू नववर्ष कहलाता है, गुड़ी पड़वा कहलाता है। इस दिन ज्योति जवारा बोते हैं, मंदिरों में सब जगह पूजा अर्चना की जाती है। तो आप अपने घर में भी, यदि कई दिनों से आप पूजा अनुष्ठान में कमी आ रही है घर में, तो ये चैत्र के नवरात्रे कहलाते हैं। इन चैत्र के नवरात्रों में आप बोलते हैं नहीं कि शुरुआत यदि अच्छी होती है तो एंड भी बहुत अच्छा होता है। तो आप शुरुआत के समय में, नया वर्ष के समय में घर में सुबह जल्दी से स्नान कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, और उसके बाद में अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहन के आप अपनी जिस तरह से आप पूजा अनुष्ठान करना चाहते हैं, घी का दीपक जलाइए, माँ भगवती की अर्चना कीजिए, अपने कुल देवी देवताओं को आह्वान कीजिए। और उस दिन हनुमान जी की विशेष तौर से कृपा मानी जाती है, क्योंकि ध्वज भगवा ये सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करता है हमारे हनुमान जी। उनकी कृपा दृष्टि, उनका आशीर्वाद सभी घरों में होना जरूरी है। तो माता रानी के साथ साथ में, माँ भगवती के साथ साथ में हनुमान जी की भी आप साइड में मूर्ति या आप फोटो रखकर उनकी जरूर स्थापना कीजिए। हनुमान जी की कृपा दृष्टि होने से पूरे घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, कभी भी कोई किसी प्रकार का तंत्र क्रिया नहीं होती है। ये जरूर याद रखिए। आप कई बार गलतियां कर लेते हैं कि क्या बोलते हैं, दुर्गा माता की फ़ोटो रखकर, किसी भगवती माता की फ़ोटो रखकर आप दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं, लेकिन साथ में हनुमान जी को आप विराजमान नहीं कर पाते हैं। तो अब की बार सबसे बड़ा माता रानी जो प्रवेश कर रहे हैं घर में, वो किस में है? डोली पे सवार होके। वाहन क्या है? डोली पे सवार होके घर घर में, मंदिरों में, सब जगह प्रवेश कर रहे हैं। तो माता रानी का नाम लेकर, माँ भगवती का जयकारा लेकर आप इनको प्रवेश करवाइए। सुबह सभी लोग, सभी सदस्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के आप माँ भगवती का स्वागत करेंगे, और उनका आने के बाद में, स्थापना करने के बाद में आप पूजा रूम में, पूजा स्थान में आप अच्छे से उनकी पूजा अर्चना कीजिए, दीपक प्रज्वलित कीजिए, धूप दीप नैवेद्य, फल फूल फ्रूट माला, ये सब आप व्यवस्था करके रखिए। बहुत जल्दी नया वर्ष आपके लिए बहुत मंगलमय होगा, आने वाले समय के लिए उन्नति कारक होगा। और सवेरे यदि आप जवारा या घर में दीपक प्रज्वलित या ज्योत प्रज्वलित करते हैं अखंड, तो आप 11:30 बजे से, सवेरे 11:30 बजे से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, ज्योति स्थापना कर सकते हैं, जवारा बो सकते हैं। उसके बाद में आप फल फ्रूट नैवेद्य वस्त्र, ये सब आपको माता रानी को चुनरी चढ़ानी है। आपको यदि उपास करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। आप उपास उस दिन नहीं रख पाते हैं, पंचमी को नहीं रख सकते, अष्टमी को नहीं रख सकते, तो आपकी श्रद्धा भक्ति में ताकत होनी चाहिए। आपकी श्रद्धा भक्ति से आप इतनी अच्छी पूजा कीजिए कि आपको उपास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार उपास नहीं कर पाते हैं समय अभाव के कारण, अपने काम धंधे के कारण, लेकिन सुबह शाम रोज आरती कीजिए, दीपक प्रज्वलित कीजिए और माता रानी की आराधना कीजिए। यदि कोई आप जप करना चाहते हैं या माता रानी का कोई मंत्र आप स्थापित करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा। यकीन मानिए, माँ भगवती के अष्टमी और नवमी, ये समझो कि विजयादशमी, यानी जिसको दसवीं तिथि बोलते हैं, दसवीं के दिन से आपको सारे कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। कई दिनों से आपके घर में प्रॉब्लम परेशानी चल रही है, क्योंकि ये नया वर्ष हिंदू नव वर्ष
अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति का स्वरूप है उस दिन, ये समझिए आप, इसको हल्के में बिल्कुल ना ले। घर में जरूर उस दिन पूजा अर्चना, हर घर में माँ भगवती की पूजा होनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा होनी चाहिए। उस दिन ये समझो कि हनुमान जी आपका घर का पूरा प्रतिनिधित्व करेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो आप जरूर अच्छे से विधि विधान से, यदि ज्ञात अज्ञात अनजाने में आप नहीं जानकार हो, नहीं कर पाते हैं, तो आप श्रद्धा भक्ति से अपनी क्षमा याचना जरूर मांग लीजिएगा, लेकिन जरूर दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि इस दिन 19 मार्च को बहुत बड़ा पावन पर्व है। और 19 मार्च को जो समय है वो 11:30 बजे से आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, ज्वारा बो सकते हैं, आरती करेंगे। तो 8 दिन 9 दिन आप माता रानी को विराजमान कीजिए, दीपक प्रज्वलित करके हवन यज्ञ कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखिए घर में कितनी आपको सुख शांति, कितना आपको हल्कापन महसूस होगा। घर के जितने भी कार्य आपके रुके हुए हैं वो पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है तो यकीन मानिए मई महीने में, अप्रैल मई में सभी के, जितने भी आप घर में किसी के विवाह नहीं हो पाए हैं तो अप्रैल मई में पूर्ण रूप से आपके विवाह हो जाएंगे। कई दिनों से आपका भवन निर्माण, मकान निर्माण नहीं बन पा रहा है तो माता रानी से अर्चना कीजिए, माता रानी से प्रार्थना कीजिए और पूजा कीजिए। माता रानी आपके घर में झोली भर देगी। 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर अंदर आपके सारे कार्य बनते हुए नजर आएंगे। तो इस दिन धूमधाम से मनाना है और अच्छे से जोश खरोश और उत्साह और उमंग से नया वर्ष, हिंदू नववर्ष आपको मनाना है। हिंदू नववर्ष 19 मार्च 2026 को धूमधाम से पावन पर्व को मनाना है। माता रानी की आराधना करनी है, पूजा अनुष्ठान करनी है और सभी जगह स्वस्तिक जरूर बनाना है। सिंदूर के अंदर घी डाल के सभी घर में, दरवाजों पे, ऊपर में, छत के ऊपर, टेरिस में, सब जगह स्वस्तिक ओम सब बनाने हैं, जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मक शक्तियाँ आएगी, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। जय माता दी। मैं पंडित संजय शर्मा, ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष समाधान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स में जरूर जय माता दी जरूर लिखिए। जय माता दी।